का आईपीओ आने वाला है और डेट कभी होने वाली है इन्होंने बोला है ये साल तक तो नहीं आएगा लेकिन अगले साल जरूर आएगा। और दोस्तों आपको पता है 30 आईपीओ आने वाले हैं इसी महीने में। आज अक्टूबर की 1 तारीख है और अक्टूबर की 30 तारीख तक 30 आईपीओ आने वाले हैं। दोस्तों मुझे बताना आप कौन से आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो। लेकिन ओयो का आईपीओ कुछ डिफरेंट रहेगा बिकॉज ये एक थर्स्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप ऑफ इंडिया बन चुका है एंड जल्दी ही जैसे ही वो स्टार्ट हुआ था कुछ 8 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गया था। दोस्तों अगर हम देखें तो ओयो ने ना 8,000 करोड़ का जो आईपीओ है वो रेज करने की कोशिश किया एंड उसकी डेट भी आगे दी है। मतलब डेफिनेटली मेंशन नहीं की है एग्जैक्ट डेट बट वो मेंशन है कि एट द अर्ली स्टेज ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो वो हम आगे पढ़ेंगे बट अगर हम इसका ये देखें लिमिटेशंस देखें लाइव मिनट पर तो ये सबसे पहला आर्टिकल का ये है कि ओयो आईपीओ टू कंप्राइज फ्रेश इशू ऑफ 7,000 करोड़ एंड जो ओएफएस रहेगा वो अराउंड 1,430 करोड़ का ओएफएस रहने वाला है, ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। अब दोस्तों आगे हम वही जानेंगे कि ऑफर फॉर सेल कौन सी कंपनी करने वाली है, मतलब कौन सा प्रमोटर और कौन सा शेयर होल्डर करने वाला है एंड जो प्रमोटर है वो कितने होने वाले हैं, इसके अंदर सारी चीजें आगे दी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें होटल बुकिंग स्टार्टअप ओयो हैज फाइल्ड इट्स ड्राफ्ट पेपर्स विद मार्केट रेगुलेटरी सिक्योरिटीज सेबी एंड थर्सडे को इन्होंने किया थर्सडे फॉर 8,430 करोड़ 1 बिलियन इन आईपीओ। द इनिशियल शेयर सेल कंप्राइजेस फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू 7,000 करोड़ एंड जो बाकी का वो 1,430 है वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल के बारे में हम लास्ट में जानेंगे क्योंकि कई सारे लोगों को पता होगा और जिसको नहीं पता होगा वो लास्ट तक जान लेगा ऑफर फॉर सेल क्या होता है। और इक्विटी शेयर 7,000 करोड़ का आने वाला है। मतलब इन टोटल जो आईपीओ आएगा वो अराउंड अगर आप पकड़ो तो 1,8430 करोड़ का आएगा। तो वही एससीबी की तरफ से उन्होंने बताया है। चलिए आगे स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज द सॉफ्ट बैंक जो ग्रुप कॉर्पोरेशन है एंड एआरबीएनबी एयरबिन है एंड इन्होंने 70 बिलियन रुपीस जो है यूएस डॉलर नहीं 70 बिलियन रुपीस, तो 70 बिलियन रुपीस के और यूएस डॉलर के बीच में फर्क हमें देखना चाहिए एंड आना चाहिए। सो 70 बिलियन रुपीस जो है उन्होंने सेल किया है शेयर ऑफ न्यू शेयर अकॉर्डिंग टू द DRHIP और जो बाकी के शेयर है वो सेकेंडरी शेयर होंगे और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। और जो दूसरी इन्होंने बात बताई है कि इनका जो स्टार्टअप है वो अराउंड 9 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया था जब हमने पिछली बार चेक किया था। अभी लेटेस्ट ये अभी बता देंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट में जैसे ही लिस्ट होता है वो कंपनी का लेटेस्ट वैल्यूएशन तो हमें डेली बेसिस पे चेंज होते हुए देखने मिलता है। सो लास्ट बार जब हमने देखा था तो वो 9 बिलियन का था। अभी देखते हैं कितने का होता है। वो 9 बिलियन का होने के साथ साथ उसका थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका था। सो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाउंडर रितेश अग्रवाल with his holding company RA Hospitals, Ritesh Agarwal Hospital Holding and SoftBank Vision Fund, the third largest shareholder are the promoters according to the prospectus. So ये third largest shareholder है and first और second कौन है वो भी हम देखेंगे। तो SoftBank ने 46% होल्ड किया है और रितेश अग्रवाल जो है उनके पास अराउंड 33% स्टेक है फर्म के अंदर और जो उनका लास्ट फाइलिंग था IMCA के अंदर वो उसके हिसाब से 46% SoftBank के तरफ से है एंड 33% जो है वो हमारा रितेश अग्रवाल जी के तरफ से है, तो वो उनके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द इशू वर्थ 2,440 करोड़ विल बी यूज्ड टू पे ऑफ डेट owned by its subsidiaries that include Oracle Stays Singapore and Oracle Hotels LLC and Oyo Hospital Netherlands BV Oyo and Oyo Singapore and OHL। तो फिर ये दोस्तों ये सब्सिडरीज को पे करेंगे, मतलब जो आईपीओ से फंड रेज होगा वो अराउंड 2,441 करोड़ जो है वो इधर पे हो जाएगा। इनकी सारी सब्सिडरीज है, सारी सब्सिडरीज का भी नाम आ गया एंड ऊपर हमने शेयर होल्डर्स का भी नाम देख लिया। अभी नीचे बैंक्स का भी नाम देख लेंगे कि कोटक महिंद्रा, सिटी ग्रुप, ICICI, नोमुरा एंड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका आर अपॉइंटेड एज लीड बुक मैनेजर्स लास्ट मंथ फॉर द पब्लिक इशू। तो पिछले साल इनको अपॉइंट किया था बुक इशू के लिए एंड देन सारा प्रोसीजर हो गया बट नाउ दे आर प्लानिंग टू रेज दिस कैपिटल एट द अर्ली नेक्स्ट ईयर। सो दोस्तों हमें जनवरी में ये देखने मिल सकता है या फिर मुझे पर्सनली लगता है कि ये मार्च के पहले देखने मिल सकता है। एंड दोस्तों बजट का इन्हें बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो आईपीओ की लिस्टिंग के साथ साथ हमें लिस्टिंग गेट जरूर मिलेगा एंड जो उसका ईयर एंडेड है उसके अंदर भी इन्हें मिलेगा एंड बजट का फायदा इसको ज्यादा
ज़्यादा मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, एंड वो मुझे क्यों लगता है वो मैं डिटेल में अगले वीडियो में एनालिसिस करके बता दूंगा। सो दोस्तों आगे बढ़े। फॉर फिजिकल ईयर 2021 उन्होंने जो है वो नेट लॉस डिक्लेयर किया, और जो पहले था मतलब उसके पहले जो लास्ट ईयर जो लॉस था वो 11,000 करोड़ था, और वहीं पर इस ईयर में उन्होंने 4,000 करोड़ का लॉस बताया, और उनकी टोटल इनकम जो है वो 4,000 करोड़ की आई है, जो पेंडेमिक के पहले 13,000 करोड़ की थी। तो इनकी टोटल इनकम कम हो गई है, लेकिन अभी बाहर जैसे ही लोग निकलेंगे तो इनकी टोटल इनकम बढ़ जाएगी। अगर ये जनरल पर्सपेक्टिव है, जैसे ही लोग रूम यूज़ करना चालू कर देंगे तो इनकी टोटल इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। Agarwal established OYO in 2013 after dropping out of college, now 27. He will be worth $1 billion if OYO has a successful listing. So दोस्तों जिस तरह से इसका जो मार्केट में क्रेज़ है, OYO की लिस्टिंग आई, सो मोस्टली इसका लिस्टिंग प्राइस 90% अकॉर्डिंग टू मी विल बी अ सक्सेसफुल लिस्टिंग। जिस तरह से पारस डिफेंस IPO की तरह इतना बड़ा लिस्ट तो नहीं होगा, मतलब उसने तो धमाका ही कर दिया, एंड आई डोंट थिंक कि इसके जैसा लिस्ट हो सकता है। आई थिंक कि आदित्य बिरला का ऐसा हो सकता है, बट अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम को हमने लास्ट बार चेक किया था तो बहुत कम था। चलिए अभी हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, लेकिन ओयो की बात करें तो अगर सक्सेसफुल लिस्टिंग हो गई तो उनकी वेल्थ जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले जाएगी। आगे अगर हम बात करें 2019 में अग्रवाल जो ब्रदर्स है उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब रितेश अग्रवाल जी ने इन्वेस्ट किया 2 बिलियन, जो उन्होंने 3 लोगों से बाय किया था टू ट्रिपल स्टेक इन द लॉजिंग स्टार्टअप एंड टेक हिज ओनरशिप टू नियरली अ थर्ड India, Malaysia, Indonesia and Europe account for more than 90% of the hotels listed on Gurgaon based OYO platform. So दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वीडियो को पहले जाके जब मैंने रीड किया ना तभी इसको एक बार फिर से पढ़ लेना और एक बार उसको सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। The app has been downloaded 100 million times according to the filing, make it one of the most popular travel apps in the world alongside Airbnb and Booking.com. It has more than 9 million users in its loyalty program, generating direct demand from customers. तो दोस्तों ये इसकी स्टोरी है। इन्होंने लास्ट में लिखा है नेवर द ऐप हैज़ बीन डाउनलोडेड 100 टाइम्स एंड नेवर मिस अ स्टोरी, और ये तो इन्होंने एंड कर दिया, लेकिन इन्होंने ये एक चीज़ बताई है कि ये जो हमें अलग अलग जगहों से Airbnb से एंड इनके Booking.com से एक ही ऐप के अंदर सारी चीज़ें देखने मिलती है, उसकी वजह से इसे थर्ड वर्ल्ड का जो है वो मोस्ट डाउनलोडेड ऐप का खिताब दिया गया है, एंड जिसकी वजह से कस्टमर से डायरेक्ट डिमांड आ जाती है, बीच में कोई इम्प्लीमेंट्री नहीं रहता है। ओयो और जो Airbnb है और Booking.com उसके और कस्टमर के बीच में ऐसा कोई एक बीच में नहीं रहता है, खाली वो कस्टमर के थ्रू ही सीधा बुकिंग आ जाती है, एंड दैट मेक्स द कंपनी प्रॉफिटेबल। हाँ अभी तो प्रॉफिट 2,000 करोड़ का ही चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी बन सकता है। एंड जिस तरह से प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, अगर ये IPO सक्सेसफुल हो जाता है सो हमें मतलब इसके अंदर इन्वेस्ट करने का तो मौका मिलेगा ही ऑब्वियसली। अगले साल तक इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी वो हमें IPO के आने के बाद डिटेल्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों डिटेल के में बाद में एनालिसिस करेंगे, हम एकदम डिटेल के अंदर जाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आने वाले टाइम में ओयो को ड्राइव कर सकती है और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है उसको ड्राइव क्यों नहीं कर सकती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।